खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का ऐलान कर दिया गया है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का 5वां एडिशन 9 मार्च से 12 मार्च तक मुनक्किद होगा। न्यूज 18 को खेलो इंडिया के कंपटीशन मैनेजर और जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर ने बाकायदा जानकारी दी है। पहले बर्फ कम होने की वजह से यह इवेंट मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि इससे पहले यह इवेंट 22 फरवरी से 28 फरवरी तक होना था। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का अब बाकायदा ऐलान किया गया है। अब ये इनेकाद 9 से 12 मार्च तक होगा। बाकायदा न्यूज 18 को इसकी जानकारी कंपटीशन मैनेजर और विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर ने दी है। उन्होंने तमाम तफसील भी बताई है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख से लेकर 12 मार्च तक ये इवेंट होंगे और इस इवेंट को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुलमर्ग में एक बार फिर खेलों के जोशो खरोश का समा बंधेगा। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर हिमायती जमातों के एमएलएस की जम्मू में सीएम की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई। इसमें कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। यह मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मुलाकात में बहुत से मामलात पर बातचीत हुई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे इनको पूरा करना होगा। इसमें रियासत की बहाली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तमाम इंडिया अलायंस इत्तेहादियों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली के लिए दबाव डालना चाहिए। और नेशनल कांग्रेस किस तरह से आने वाले बजट सेशन में एक साथ चलेगी और किन मुद्दों को उठाएगी? देखिए, आज की बात नहीं है। हमने प्रीपोल अलायंस किया है। पोलिंग से पहले सीट शेयरिंग पर चुनाव लड़ा। किसके खाते में क्या मिला वो आपके सामने है। उसके बाद जो सरकार बनी उसका पूरा समर्थन हमने दिया है, सपोर्ट दिया है। और हमारा आज भी लगातार मौक़िफ़ ये है कि जो हमने लोगों से वादे किए हैं इलेक्शन के टाइम पर, उन वादों पर हमें आने वाले 5 साल तक काम करना है। अब ये पहला बजट है, पहली शुरुआत होनी चाहिए इस बजट से। अगर बाकी चीज़ें सिचुएशन में सुधार आने के बाद हो तो मुझे ज़ाती तौर खुशी है। मुझे आज यहाँ पर लगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, बाकी ने बात की कि पहले 7 साल पार्लियामेंट हमारा बजट बनाता रहा। ये पहला मौका है 7 साल के बाद यूटी में ही सही ये इलेक्टेड नुमाइंदों की बजट होगी और इसमें लोगों की आवाज़ दिखाई देगी। लोगों की डिमांड्स जो हैं, जो मैनिफेस्टो की चीज़ें, उसकी शुरुआत इस बजट से। 370 तो अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें सब जुडिस है। बाकी रही स्टेट की बात, स्टेट को लेकर ही हमने वोट पाया है और वो तो कंटिन्यू हमारी डिमांड है पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों की। ये मैं बता दिया, आज अंदर भी बात हुई। इंडिया अलायंस है और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर हैं वहाँ पर। और इंडिया अलायंस ने ऑलरेडी ये बात उठाई होती मगर पार्लियामेंट चलने कहाँ दिया, वो मैंने अंदर भी बता दिया। और दूसरी बात, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट मिला और हम सब लोग साथ में हैं। और इस कोलिशन का सबसे कदावर लीडर फारूक साहब है। फारूक साहब इंडिया अलायंस के सबसे सीनियर पार्टनर है। मेरे ख्याल से हमने पहले भी कहा, फारूक साहब जिस वक्त चाहे इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलवा सकता है वो, और उसमें अपना मसवदा रख सकता है कि अब चुनाव हुआ है, अब हमारे इस मकसद को आप लोग भी सपोर्ट करो। मेरे ख्याल से पूरा इंडिया अलायंस इनके समर्थन में हो। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कहा है कि मीटिंग में बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और कांग्रेस ने कहा है कि मीटिंग बहुत अहम थी। सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि इस बजट इजलास में रियासत का मसला उठाया जाएगा और जो इसे नहीं उठाएगा उसे गद्दार कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए रियासत का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुझे डिस्कस क्या करना था, ये तो नॉर्मल एक मीटिंग थी। मुझे कि हमने आगे कैसे चलेंगे, असम्बली में जवाब दे कैसे बन जाएगी, यही चीजें थी। तो अब कल कैसे क्या देखें, अब 7 तारीख को किस तरह का ये माहौल कैसा रहने वाला है? माहौल ठीक हो गया, लड़ाई करने थोड़ी जाना है, झगड़ा थोड़ा ही है यार। असम्बली चलेगी, मुद्दे उठेंगे लोग और सरकार जवाब देगी। जी। तो आपको लगता है कि स्टेटहुड के मुद्दे पे कोई बात हुई कि भाई क्या करना है? देखिए, स्टेटहुड हम सब मांग रहे हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, यहाँ के एमएलए हो, बीजेपी के एमएलए हो। स्टेटहुड हर एक के लिए चाहिए और हर एक की मांग होनी चाहिए। जो नहीं मांगेगा वो गद्दार होगा। जो ग्राउंड पे मजबूरियां हैं लोगों की, उसको हाईलाइट किया, मेंबर्स ने भी हाईलाइट किया और उन्होंने कहा
कि लोगों के मुद्दे जो है असेंबली में उठाए जाएंगे, आपके सवालों के जवाब जो है पूरा दिया जाएगा। और एक उम्मीद है कि मेंबरों ने भी उनको पूछा कि स्टेटहुड के लिए क्या आप जो कोशिशें आपकी जारी हैं उसमें क्या लगता है। उन्होंने भी कहा कि उनको भी उम्मीद है कि इस साल जो है वो स्टेटहुड जो है वो आएगा। पहले मीटिंग्स होती हैं और इसी तरह से हर पार्टी अपना एक मीटिंग रखती है जिसमें स्ट्रेटजी तय की जाती है कि किस तरह से कंडक्ट किया जाए, किस तरह से असेंबली के अंदर लोगों के जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हाईलाइट किया जा सके।